तो गाइस आज की हमारी कहानी का शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। एक छोटे से गांव में जहां एक ही सड़क और कुछ पुराने मकान थे, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारें चुरे हुई इमारती पत्थरों से बनी हुई थीं और उसकी छतों पर झाड़ियां उगी हुई थीं। गांव वाले इस हवेली को खूनी हवेली के नाम से जानते थे और इसके बारे में कहानियां सुनते सुनते बच्चों के दिलों में डर बसा हुआ था। हवेली का मालिक एक अंग्रेज था जो उस समय का एक प्रसिद्ध व्यापारी था। उसकी मृत्यु के बाद हवेली को उसने छोड़ दिया और वह धीरे धीरे वीरान हो गई। कहा जाता है कि उस अंग्रेज की आत्मा अभी भी हवेली में बसी हुई है और उसके कारण बस उसका मन शांत नहीं रह पा रहा था। कहानी की शुरुआत होती है जब एक युवा पत्रकार राहुल अपनी अगली स्टोरी के लिए इस हवेली की जांच करने का निर्णय लेता है। राहुल ने हवेली के बारे में सुनी कहानियों को महज अफवाह मानते हुए वह तय किया कि वह इसके भीतर जाकर देखेगा कि वास्तव में वहाँ है क्या। राहुल ने हवेली के भीतर प्रवेश किया और उसने पाया कि हवेली के अंदर कुछ अजीब और बेतरतीब था। पुरानी टाइलें, खड़ी दीवारें और धूल धसे फर्नीचर से हवेली की दशा और भी डरावनी लग रही थी। लेकिन राहुल का ध्यान विशेष रूप से एक पुरानी लकड़ी की मेज पर गया जिस पर एक पुराना कागज रखा हुआ था। कागज पर एक हस्ताक्षर था, लेकिन हस्ताक्षर की लाइनें खून से रंगी हुई थीं। राहुल ने सोचा कि यह हस्ताक्षर शायद हवेली के पिछले मालिक का होगा, जो इसका विशेष महत्व नहीं हो सकता। इसने हस्ताक्षर की तस्वीर खींची और सोचा कि इसे अपने लेख में शामिल करेगा। लेकिन जैसे ही उसने कागज को छुआ, हवेली में अजीब सी हवा चलने लगी और अजीब सी सिरहन उसकी पीठ में दौड़ गई। रात के समय हवेली में राहुल रात बिताने का निर्णय कर लिया ताकि वह अधिक जान सके। वह एक पुराने कमरे में सोने के लिए गया, लेकिन रात को उसे वहां पर अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने सुनने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर और कोई भी है। अचानक से राहुल की आंखों के सामने एक धुंधली छाया उभरी और उसने महसूस किया कि यह जेम्स की आत्मा हो सकती है। छाया ने उसे देखा और धीरे धीरे कागज पर खून से लिखा संदेश दिया। संदेश में लिखा, मुझे शांति चाहिए, मेरी हत्या को बदलो। राहुल को समझ में आ गया कि हवेली का रहस्य एक हत्या के इर्द गिर्द घूमता है। उसने हवेली के इतिहास पर अधिक शोध करना शुरू किया और पाया कि उस अंग्रेज की हत्या उसकी संपत्ति को हथियाने के लिए की गई। हत्यारे ने जेम्स की हत्या के बाद उसके खून से हस्ताक्षर किए और उसकी आत्मा को शांति से वंचित कर दिया। राहुल ने अपनी खोज को सार्वजनिक किया और पुलिस को इस मामले में जानकारी दी। पुलिस ने हवेली की गहराइयों से जांच की और उन्हें अंग्रेज के हत्यारों को पकड़ लिया। हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद हवेली में अजीब सी घटनाएं, भयानक आवाज़ बंद हो गईं। उस अंग्रेज की आत्मा को अब शांति मिली और हवेली को पुरानी स्वाभाविक स्थिति में वापस लाया गया। राहुल की स्टोरी ने उसे प्रसिद्ध पत्रकार बना दिया और हवेली की कहानी ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी अतीत की धूल भरी कहानियां भी सच हो सकती हैं। खूनी हस्ताक्षर का रहस्य की परतें खुली और गांव वालों को भी शांति मिली। हवेली अब एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संचित है और उसकी कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है कि अतीत का रहस्य की बातों को पूरी तरह छिपाई नहीं जा सकती।